हेलो बच्चों, वेलकम टू लारी एकेडमी। तो बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोग कुछ फार्मूले देखे थे, जैसे कि सेक एक्स का समाकलन क्या होता है, टेन एक्स का, कॉसेक एक्स का और फिर कॉट एक्स का। इन चार का हम लोग क्या करे थे, देखे थे फार्मूला कि इनका समाकलन होता क्या है। ठीक है, चलिए इस वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, तो इस वीडियो में हम लोग 7.3 करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला देखेंगे, है ना। देखिए, जैसे कि मान लीजिए कि साइन का, कॉस का या फिर किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात का उच्च घात आ जाए, जैसे दो से ज्यादा घात आ जाए, तो फिर आप क्या करेंगे। जैसे हम लोग को साइन स्क्वायर एक्स का तो फार्मूला पता नहीं है समाकलन में, है ना। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले आपको हाफ एंगल का फार्मूला पता होगा। हाफ एंगल का फार्मूला जैसे कि कॉस टू एक्स इक्वल टू, आपको पता है क्या होता है, तो टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वन। ठीक है, ये हाफ एंगल का फार्मूला आपको पता होगा अच्छे से। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि कॉस स्क्वायर एक्स का वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं, है ना। तो देखिए यहाँ से कॉस स्क्वायर एक्स का वैल्यू निकालेंगे, तो इस वन को इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएगा वन प्लस में, और प्लस में कॉस एक्स तो पहले से है ही, तो ये हो जाएगा टू एक्स, और इक्वल में इधर हो जाएगा टू कॉस स्क्वायर एक्स होगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ से टू को ट्रांसफर कर दीजिए तो कॉस स्क्वायर एक्स का वैल्यू आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वन प्लस कॉस टू एक्स, और इस पूरे के बट्टा में क्या आ जाएगा, दो। यहाँ पे दो गुणा में है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा पूरे बट्टे में। क्लियर बच्चों, और इधर बचेगा कॉस स्क्वायर एक्स, तो हम इधर ना लिख के इसको सीधा इधर लिख देते हैं, ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स। क्लियर बच्चों, देखिए तो एक ये फार्मूला बन के आ गया कि कॉस स्क्वायर एक्स जहां पे दिखेगा हम उसकी जगह पर रख सकते हैं वन प्लस कॉस टू एक्स और अपान में टू। ठीक है बच्चों, और आपको एक चीज ध्यान रखना है कि यहाँ पे एक्स है तो उसका डबल यहाँ दिख रहा है, टू एक्स। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। अगर मान लीजिए हम यहाँ पे टू एक्स कर दे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो उसका डबल दिखेगा फोर एक्स। ठीक है, तो इस चीज को खास ध्यान रखना है, ये हाफ एंगल का फार्मूला होता है। ठीक, तो इसमें आपको इस चीज का खास ध्यान रखना है। तो एक ये फार्मूला बन के आ गया, जहां पे हमको कॉस स्क्वायर एक्स दिखेगा तो वहां पे हम ये वैल्यू पुट करके आराम से समाकलन कर सकते हैं। ठीक है, और इसी के बेस पे हम लोग एक और फार्मूला बना सकते हैं, जैसे कि कॉस टू एक्स, साइन के पदों में क्या होता है, तो वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये साइन के पदों में कॉस टू एक्स का फार्मूला होता है। अब क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग देख पा रहे हैं कि साइन स्क्वायर एक्स का वैल्यू निकाल सकते हैं ना। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, ये पूरे को ट्रांसफर कर लेते हैं इधर। जब हम इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये माइनस में है, इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस, तो टू साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये प्लस में हो गया, इक्वल में वन तो ऐसे ही है। अब ये cos 2x को हम इससे इधर लाएंगे तो ये माइनस का cos 2x हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए क्या हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर एक्स और इक्वल में वन माइनस कॉस टू एक्स, और अपान में क्या हो जाएगा, टू। देखिए ये दो है ना, इसको हम इधर ट्रांसफर करेंगे तो डिवाइड में आ जाएगा। क्लियर बच्चों, अब देखिए ये एक और फार्मूला बन गया, जहां पे हमको साइन स्क्वायर एक्स दिखेगा वहां पे हम ये वाला फार्मूला पुट कर सकते हैं, और उसके बाद आराम से कैलकुलेशन कर लेंगे। ठीक है, एक घात का हम लोग को आता है, ये भी एक घात में बन गया, ये भी एक घात में बन गया, हम लोग क्या करेंगे, इसको आसानी से कैलकुलेशन करके सॉल्व कर सकते हैं, है ना। चलिए एक एग्जाम्पल करके देख लेते हैं हम लोग। जैसे कि मान लीजिए हमको साइन स्क्वायर एक्स का समाकलन करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, तो साइन स्क्वायर एक्स, ऐसा कुछ फार्मूला तो हम लोग पता है नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, साइन स्क्वायर एक्स की जगह पे यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स का वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो क्या आया है, तो ये आया है वन माइनस में कॉस टू एक्स और अपान में टू। ठीक, और ओवर और dx। तो एक चीज याद रखिए बच्चों, देखिए ध्यान से, यहाँ पे जो एंगल दिख रहा है उसका डबल यहाँ दिखेगा, इस चीज को दिमाग में एकदम रख लीजिए। ठीक है, अब हम लोग आराम से इसका क्या करेंगे, समाकलन कर लेंगे, एक बार इसको इसके साथ और एक बार इसको इसके साथ बांट देंगे, है ना। तो बांटिए, तो ये हो जाएगा वन अपान टू, और माइनस में ये क्या हो जाएगा, तो कॉस टू एक्स अपान में टू। ठीक, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, dx। अब अलग अलग हम लोग को समाकलन करने आता है, ये तो वन अपान टू, अब चाहे तो एक बार अलग अलग बांट के लिख लीजिए, लिख ही लेते हैं, वन अपान टू और dx, एक बार इसको अलग कर दिया, और यहाँ पे cos टू एक्स और वन अपन टू को बाहर ले लेते हैं, और यहाँ पे वन अपन टू जो था इधर बाहर ले लिया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, dx। क्लियर, अब आराम से इसका समाकलन करिए, आपको आसानी से इसका हल मिल जाएगा, है ना। वन अपन टू कॉन्स्टेंट है, बाहर ले लेंगे, यहाँ बचेगा वन, वन का समाकलन एक एक्स हो जाता है ना, जिसके सापेक्ष करते हैं वो हो जाएगा। और फिर माइनस में वन अपन टू यहाँ तो है ही। क्लियर, cos टू एक्स, तो cos टू एक्स का होता है साइन टू एक्स, क्या हो जाएगा, साइन
एक्स यानी कि 2x। अब ये तो x नॉर्मल नहीं है, तो इसका अवकलन हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड में लिखेंगे, ठीक। अब प्लस में क्या हो जाएगा c। अब इसको तरीके से लिख जाइए तो ये क्या हो जाएगा, तो x/2 और माइनस में देखिए 2 का 2 में गुणा कर लेंगे और 1 का साइन 2x में, तो ये हो जाएगा साइन 2x और अपान में क्या हो जाएगा 2 2 जा 4 और प्लस में क्या हो जाएगा c। तो ये हम लोग क्या हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं कि साइन के उच्च घातों को फिर हम लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए बच्चों क्या ध्यान रखना है आपको, तो ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए। अगर ये फार्मूला पता है तो काफी आसानी से हम लोग ये कैलकुलेशन कर पाएंगे, ठीक है बच्चों। देखिए तो ये फार्मूले पे करके दिखा दिए। अब कॉस स्क्वायर एक्स का सेम इसी पैटर्न पे आप लोग सॉल्व कर सकते थे। चलिए इसको भी करके दिखा देते हैं। तो cos 2x का अगर आप करना चाहेंगे, cos 2x नहीं cos स्क्वायर x का समाकलन, तो वो कैसे होगा, तो ये देखिए cos स्क्वायर x dx, ठीक है। इसका समाकलन आप लोग कैसे करेंगे, तो देखिए ध्यान से आप देख पा रहे हैं कि cos स्क्वायर x की जगह पे हम लोग cos स्क्वायर x की जगह पर 1 प्लस cos 2x अपान में 2, और आपको ये फार्मूला याद होना चाहिए। और आप थोड़ा सा गौर करेंगे तो देखिए यहाँ पे प्लस यहाँ माइनस, बस इतने का ही अंतर है। साइन में क्या होता है तो माइनस आ जाएगा और कॉस में क्या हो जाएगा तो प्लस आ जाएगा, क्लियर। तो देखिए ध्यान से, तो यहाँ क्या करेंगे हम लोग cos स्क्वायर एक्स की जगह पे उसके फार्मूले से क्या लिख सकते हैं, तो 1 प्लस cos 2x और अपान में क्या करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 2, ठीक है बच्चों। और यहाँ पे क्या हो जाएगा dx। सेम पैटर्न फॉलो करते हुए हम लोग इसको भी सॉल्व कर लेंगे, है ना। अलग अलग बांट दीजिए, अलग अलग बांटेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 dx और फिर प्लस में इसको बांटेंगे तो क्या हो जाएगा cos 2x और अपान में क्या हो जाएगा 2 dx। अब क्योंकि आप इस पैटर्न इस क्वेश्चन में समझ चुके हैं अच्छे से यहाँ पे, ठीक है, तो ये वाला स्टेप स्किप कर दिए और सीधे ये वाला स्टेप लिखिए, ये वाला, ठीक है। अब देखिए 1/2 यहाँ पे हम लोग पता है कि बाहर हो जाएगा और एक एक का हम लोग को समाकलन पता है वो क्या होता है x, और प्लस में यहाँ पे क्या हो जाएगा cos x का क्या करेंगे समाकलन, तो cos x का होता है साइन एक्स, क्या होता है साइन एक्स, यहाँ पे साइन 2x हो जाएगा, होगा ना। और ये वाला 2 पहले से चल रहा था 1/2 बाहर ले लेंगे और यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका हम लोग करेंगे तो फिर से 2 आ जाएगा और प्लस में क्या हो जाएगा c, क्लियर है। अब इसको सिंप्लीफाई करके लिख दीजिए, ये हो जाएगा x/2 और यहाँ पे तो प्लस ये इसमें गुणा करिए तो ये हो जाएगा साइन 2x, ठीक है। और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 और प्लस में क्या हो जाएगा c, ठीक है बच्चों। अब देखिए ध्यान से, तो यही क्या हो जाएगा आपका आंसर, क्लियर बच्चों। आज समझ में, तो ऐसे हम लोग साइन स्क्वायर एक्स और फिर कॉस स्क्वायर एक्स का क्या कर सकते हैं समाकलन काफी अच्छे से, ठीक है बच्चों। चलिए अब देखते हैं कुछ अलग तरीके का और भी क्वेश्चन। चलिए बच्चों अब देखते हैं इसी पैटर्न पे थोड़ा और उच्च घात वाला, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, ये तीसरा एग्जांपल है आपका। देखिए तीसरे एग्जांपल में हम लोग ले लेते हैं साइन पे 4 घात, ठीक है, और x dx। अगर मान लीजिए 4 घात आ गया तो फिर क्या करेंगे हम लोग, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर और फिर पूरे पे स्क्वायर लिख सकते हैं ना। और फिर आसानी से हम लोग क्या करेंगे स्क्वायर वाला फार्मूला जो अभी पैटर्न हम लोग पता कर करे थे वो रख देंगे, आसानी से हो जाएगा, है ना। सबसे पहले हम इसको लिख रहे हैं साइन स्क्वायर एक्स और फिर इस पूरे पे 2 घात, ठीक है। अब आपको पता है 2 घात का घात में क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा, गुणा होगा तो फिर यही पैटर्न आ जाएगा, है कि नहीं, क्लियर है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे हम लोग को साइन स्क्वायर एक्स का फार्मूला पता है क्या है, तो अभी अभी हम लोग ऊपर देखे थे कि साइन स्क्वायर एक्स की जगह पे क्या लिख सकते हैं, तो साइन स्क्वायर एक्स की जगह पे 1 माइनस कॉस 2x और अपान में क्या हो जाता है 2, ठीक। और क्योंकि पूरे पे स्क्वायर है तो यहाँ पे आपको स्क्वायर लिखना पड़ेगा, क्लियर है। अब ध्यान दीजिएगा कि साइन स्क्वायर एक्स होता है 1 माइनस कॉस 2x अपान 2, अगर यही कॉस स्क्वायर एक्स होता है तो 1 प्लस कॉस 2x अपान 2 हो जाएगा, ठीक है। अब ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, क्लियर बच्चों। अब देखिए ये स्क्वायर एक बार अंश पे भी आएगा और यही स्क्वायर एक बार हर पे भी आएगा, तो हर पे आएगा तो वो तो 4 हो जाएगा, 4 बाहर ले सकते हैं हम लोग, है ना। तो 1/4 को बाहर ले लिया और ये क्या हो जाएगा तो 1 माइनस कॉस 2x, ये पूरे का क्या हो जाएगा स्क्वायर और यहाँ पे क्या हो जाएगा dx, क्लियर बच्चों। अब हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग देख पा रहे हैं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर। आप चाहे तो इसको तोड़ के कर लीजिए या फिर आप इसको t मान के भी कर सकते हैं, है ना। आप ऐसे ही कर लीजिए तो बेहतर रहेगा, तो ये हो जाएगा 1/4 और यहाँ पे हम क्या करेंगे a माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ लेंगे,
तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर तो एक ही होता है। अब प्लस में बी स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर 2x, ठीक, बी की जगह पे ये है, और फिर माइनस में 2ab, तो 2 हो जाएगा, और ए की जगह पे क्या हो जाएगा 1, और इंटू में बी की जगह पे क्या हो जाएगा ये पूरा cos 2x, ठीक है, ये बी की जगह पे है तो ये क्या हो जाएगा cos 2x। क्लियर है। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, तो ये लगाएंगे ब्रैकेट और यहाँ पे dx। क्लियर बच्चों। अब देखिए ध्यान से, हम लोग इसका और इसका तो काफी आसानी से समाकलन कर सकते हैं, और ये दो घात वाला आया है तो फिर से हम लोग वही वाला रूल अप्लाई करेंगे और दो घात रख के फिर से हम लोग समाकलन कर लेंगे, ठीक है। तो ये देखिए क्या हो जाएगा 1/4, और इंटीग्रेशन 1 को तो ऐसे लिख देते हैं, ठीक, और फिर प्लस में इस कॉस स्क्वायर एक्स, देखिए अब यहाँ पे एक्स मानेंगे, जो एंगल है उसका डबल आता है उस फार्मूले में, ठीक, तो फार्मूला क्या होता है, तो 1 प्लस कॉस 2x की जगह पे क्या है, यहाँ पे 4x है, 2x है तो ये यहाँ पे हो जाएगा 4x। क्लियर बच्चों। और अपान में क्या हो जाएगा 2, ये हम किसकी जगह पे लिखे हैं, इसकी जगह पे, क्लियर, और माइनस में ये हो जाएगा 2 cos 2x। क्लियर है। और ओवरऑल dx लगा दिया। अब आसानी से हम लोग हर एक का समाकलन कर सकते हैं, है ना। तो चलिए अब समाकलन करते हैं। तो अब क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे तो 1/4 चलेगा ही आपका, है ना, 1/4 का गुणा सब में है, ये ध्यान रहे, है ना, तो ये बाहर चल रहा है 1/4। अब देखिए x का हम लोग समाकलन कर ही लेंगे, पहले इसको बांट लेते हैं उसके बाद करेंगे, है ना, या फिर आप एलसीएम लेके सॉल्व कर लीजिए। तो सबसे पहले हम एलसीएम लेते हैं, इसके नीचे एक, इसके नीचे भी एक होगा, एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब बेसिक कैलकुलेशन आप लोगों को पता होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, और प्लस में 1 प्लस क्या हो जाएगा cos 4x, और फिर माइनस में ये 2 दूना के 4 हो जाएगा यानी कि cos 2x। क्लियर। और पूरे के बट्टा में 2 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा dx। क्लियर बच्चों। ये कैसे हुआ है देखिए, तो एलसीएम लेने आप लोग को आता होगा, तो ये एलसीएम लेंगे तो 2 हो जाएगा, इसके नीचे एक होता है, ठीक, 2 से कट के तो ये एक ही बार में वैसे ही लिख दिए हैं। यहाँ पे एक होगा तो एक से 2 बार में कटेगा, 2 गुणा इसमें हो गया तो 2 हो गया, और यहाँ पे भी एक होगा तो एक से क्या करें हैं, तो ये 2 बार में कट जाएगा, तो 2 का गुणा इसमें करेंगे तो 2 दूना के 4 और 4x cos 2x हो गया। क्लियर। अब अलग अलग हम क्या करेंगे, ऊपर वाले का समाकलन कर सकते हैं, है ना। उससे पहले हम क्या करेंगे, इसको हम बाहर ले लेंगे और इसको इसको तो जोड़ ही सकते हैं हम लोग, है ना। तो ये हो जाएगा 1/8, और इसको इसको जोड़िए तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3, और प्लस में क्या हो जाएगा cos 4x, और माइनस में 4 cos 2x। क्लियर बच्चों। और यहाँ पे क्या हो जाएगा dx, ये हो जाएगा 1/8। अब इसका करेंगे, अब बारी बारी से समाकलन कर सकते हैं हम लोग, है ना। इसका करेंगे तो ये हो जाएगा 3x, और प्लस में cos 4x क्या होता है, तो sin 4x हो जाएगा, क्या हो जाएगा sin 4x, और ये नॉर्मल x नहीं है तो उसका अवकलन नीचे लिखना पड़ेगा आपको। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 4 sin 2x होगा। अब ये नॉर्मल x नहीं है तो इसका अवकलन हम लोग 2 नीचे लिख देंगे, और प्लस में क्या लिखेंगे c, ठीक। अब बहुत आपको क्या कर सकते हैं, आप बारी बारी से इसका डिस्ट्रीब्यूशन कर दीजिए या फिर इतना ही छोड़ दीजिए, है ना, 2 से ये कट रहा है तो काट लीजिए, डिस्ट्रीब्यूशन कर ही देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3/8 x, और प्लस में जब इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा sin 4x, और अपान में 8 चौका 32, और माइनस में ये हो जाएगा, देखिए जब इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये वाले 2 से ये कट जाएगा कितने बार में, 4 बार में, तो हम सीधा लिख दे रहा है कि sin 2x अपान में 4 और प्लस में c, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। क्लियर है बच्चों। अब देखिए जब ये साइन का या कॉस का ज्यादा घात आता है ना, तो हम लोग ये वाले फार्मूले को अप्लाई करेंगे और आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है बच्चों। साइन और कॉस का विषम घात आ जाए तो क्या करेंगे, है ना। जैसे सबसे पहले लेते हैं साइन 3x, ठीक, त्रिकोणमिति का आपको ये फार्मूला पता होगा कि साइन 3x इक्वल टू क्या होता है, ठीक। देखिए ध्यान से, साइन 3x इक्वल टू क्या होता है, तो ये होता है 3 साइन x माइनस में 4 साइन क्यूब x, ठीक। अब यहां से हम लोग साइन क्यूब x का वैल्यू निकाल सकते हैं, है ना। तो हम क्या करेंगे, इस पूरे पोर्शन को इधर ट्रांसफर करेंगे और इसको इधर ट्रांसफर करेंगे, है ना। तो ये इधर आएगा तो माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस का 4 साइन क्यूब x हो जाएगा, और ये 3 साइन x
ये तो अपने पक्ष में ही है पहले से। अब साइन 3x जब इधर जाएगा तो माइनस में साइन 3x हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए अब देखिए, अब यहां से हमको साइन क्यूब एक्स का वैल्यू मिल गया। ठीक है, ये क्या मिला, तो 3 साइन एक्स माइनस में क्या हो जाएगा, साइन 3x, और पूरे के बट्टा में क्या आ गया, 4। एक ये फार्मूला मिल गया आपको। ठीक है, देखिए ये क्या मिल गया आपको, एक फार्मूला मिल गया जो कि आपको डायरेक्टली याद रखना है। ठीक, चलिए अब देखते हैं कि अगर कॉस का ज्यादा घात ऑड नंबर मिले तब क्या करेंगे। कॉस में अगर मिल जाए कि कॉस 3x इक्वल में, ये फार्मूला आपको पता होगा कि 4 कॉस क्यूब एक्स माइनस में क्या होता है, तो 3 कॉस एक्स, ये होता है। क्लियर है, तो यहां से हम देख पा रहे हैं कि कॉस क्यूब एक्स का वैल्यू निकाला जा सकता है, तो इसको हम उधर ट्रांसफर करेंगे, तो इधर देखिए क्या हो जाएगा, तो ये इधर आके प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 कॉस एक्स, और ये प्लस में पहले से है तो प्लस में cos 3x। ठीक, और ये पहले से बचा है तो उसको उधर लिखो, इधर लिखो, एक ही बात है, तो हम इसको इधर लिखते हैं 4 cos क्यूब एक्स। क्लियर है, अब यहाँ से cos क्यूब एक्स का वैल्यू मिल गया, क्या मिला, तो 3 cos x, और प्लस में cos 3x, और पूरे के बट्टा में क्या मिला आपको, तो 4। एक ये फार्मूला मिल गया। ठीक है बच्चों, चलिए देखिए, अगर हमको कॉस का ऑड नंबर मिलेगा, ठीक है, जो घात है वो ऑड नंबर में मिलेगा यानी कि विषम संख्या में, तो हम लोग ये वाले सूत्र पे अप्लाई करके उसको आराम से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अब देख लेते हैं एक एग्जाम्पल। ठीक, साइन या कॉस किसी एक पे एग्जाम्पल देंगे, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखेंगे तो काफी अच्छे से समझ में आएगा। चलिए अब देखिए एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए आपको निकालना है कि साइन क्यूब का समाकलन बताइए, है ना, तो साइन क्यूब एक्स का समाकलन। अब हम इसको कर तो दो तरीके से सकते हैं, पहले तो आप जो तरीका सीखे हैं उससे देख लीजिए, है ना, क्या है, तो ये देखिए साइन क्यूब एक्स की जगह पे हम ये पूरा फार्मूला रख सकते हैं, है ना। एक घात का मिलेगा तो एक घात का फार्मूला हमको पता होता है, ये हो जाएगा 3 साइन एक्स माइनस में साइन 3x, अब पूरे के बट्टा में क्या हो जाएगा, तो 4, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, dx। क्लियर बच्चों, देखिए इसका ये फार्मूला होता है, तो ये फार्मूला लिख दिए। अब 1/4 को आप बाहर ले सकते हो, ले सकते हो, तो 1/4 ये बाहर हो गया, और यहाँ क्या बचा, तो 3 साइन एक्स माइनस में साइन 3x। ठीक, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, dx। ठीक है बच्चों, अब देखिए बारी बारी से हम इन दोनों का ही क्या कर सकते हैं, समाकलन। एक घात वाले हैं तो एक घात का फार्मूला तो हमको पता है, ये हो जाएगा 1/4, 3 को हम ऐसे ही ले लेंगे, और साइन एक्स होता है कॉस एक्स, क्या होता है, साइन एक्स का समाकलन कॉस एक्स होता है, और ये माइनस में होता है, ध्यान रहे, तो यहाँ माइनस लगा लेते हैं, है ना। फिर माइनस साइन 3x का हो जाएगा कॉस 3x माइनस में, तो ये माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा, तो ये हो जाएगा कॉस 3x, और पूरे के बट्टा में ध्यान दीजिए ये नॉर्मल एक्स नहीं है, तो उसका हम क्या करेंगे, अवकलन, और उसको डिवाइड में लगा लेंगे। क्लियर, और प्लस में क्या लिखेंगे, सी। अब आप बहुत करेंगे तो इसका बारी बारी से इसमें और इसमें डिस्ट्रीब्यूशन कर दीजिए, आपका आंसर मिल गया। ठीक, इसका इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 3/4 कॉस एक्स, और फिर जब इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो प्लस में 1 ये देखिए इसका इसमें इंटू करेंगे तो 12 हो जाएगा, और ऊपर कॉस 3x का इसमें करिए तो कॉस 3x ही होगा, ये हो जाएगा कॉस 3x, पूरे बट्टा में 12, और प्लस में c, यही आपका क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर। ठीक है बच्चों, तो इसी तरीके से अगर cos क्यूब x आ जाए तो उसका भी हम लोग ये फार्मूला रख के सॉल्व कर लेंगे, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए अब देखते हैं कुछ अलग तरीके का एग्जाम्पल, है ना। मान लीजिए कि cos या साइन पे अगर घात ऑड में ही यानी कि विषम संख्या का घात ज्यादा आ जाए, तो 5 घात आ जाए, 7 घात आए, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, तो उसको भी हम लोग तोड़ के सॉल्व कर सकते हैं ना। जैसे कि आप देख लीजिए ये अगला एग्जाम्पल, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। देखिए ध्यान से, अगर मान लीजिए कि हमको निकालना रहे कि कॉस में ले लेते हैं अब की बार,
कॉस का पावर जो 5 घात है। ठीक, अब इसको कैसे करेंगे हम लोग? ठीक, तो इसको भी हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं, इसको भी दो तरीके से कर सकते थे। हम लोग क्या करते, पहले इसका हम एक घात अलग कर लेते, तो साइन स्क्वायर एक्स और एक साइन एक्स हो जाता होता ना। और साइन स्क्वायर एक्स को हम लोग कॉस के पदों में 1 - cos² एक्स लिख सकते हैं। लिख के उसके बाद सॉल्व करते तो आसानी से सॉल्व हो जाता है। क्लियर? और ये भी आसान ही है अगर आपको फार्मूला याद है तो। वैसे ही हम लोग क्या करेंगे, इसको भी एक घात अलग कर देंगे। जब भी ऑड आपको जो जो पावर दिख रहा है वो ऑड दिखे, यानी कि विषम घात दिखे, तो हम लोग हर बार ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे ना, तो काफी इजी लगेगा आपको, है ना। देखिए क्या कर रहे हैं, इसका 4 घात अलग कर लिया और एक घात को अलग कर लिया। ठीक, और dx। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसको तो हम ऐसे लिख ही सकते हैं, बेस सेम रहेगा तो पावर को जोड़ेंगे ये आ जाएगा, आएगा। ठीक, अब देखिए ध्यान से, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स और पूरे का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस एक्स और फिर क्या हो जाएगा dx। अब एक और चीज ध्यान रखिए कि कॉस स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं क्या, तो 1 - साइन स्क्वायर एक्स। क्लियर बच्चों? उस पे स्क्वायर है तो स्क्वायर लिखेंगे और यहाँ कॉस एक्स और यहाँ पे dx। अब आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको दिखेगा कि हम लोग अगर साइन एक्स को टी ले लें, देखिए ध्यान से, साइन एक्स को टी ले लें तो हम लोग को साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स मिल जाएगा। ठीक है, साथ में dx तो मिलेगा ही। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे साइन एक्स को टी ले लेंगे, तो माना साइन एक्स इक्वल में टी, इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पे क्या करेंगे, जब हम इसका अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा cos x और साथ में dx और बराबर में क्या हो जाएगा dt, इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए समीकरण 1 से x की जगह पे t रख देंगे और cos x dx समीकरण 2 से dt रखा जाएगा वहां पे। तो चलिए इसको रखते हैं, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 - इसकी जगह पे क्या रखने वाले हैं t, और स्क्वायर है तो स्क्वायर लिखेंगे, और फिर पूरे का स्क्वायर है तो पूरे का स्क्वायर, और ये पूरे की जगह पे dt। क्लियर? अब इसको तो हम लोग आसानी से सॉल्व कर ही सकते हैं, है ना बच्चों। चलिए देखिए ये क्या है, तो a - b का होल स्क्वायर है, तो पहले तो हम उस पर क्या करेंगे, तो इसको तोड़ लेंगे। तोड़िए, a का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस में b स्क्वायर यानी कि t का स्क्वायर पहले से है, फिर उसका स्क्वायर, तो स्क्वायर पे स्क्वायर यानी 4 घात कर दे। फिर माइनस में 2ab, तो 2 a की जगह पे क्या है 1, तो इंटू में 1 का कोई मतलब नहीं है, और टी स्क्वायर तो टी स्क्वायर लिख देते हैं। क्लियर बच्चों? अब आराम से क्या आ जाएगा यहाँ पे dt। अब हम लोग इसका काफी आसानी से क्या कर लेंगे, समाकलन। समाकलन करेंगे तो हम लोग को आराम से सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए अब देखिए नीचे ही कर देते उसके सामने, है ना। देखिए हम लोग क्या करेंगे, अब 1 + t⁴ - 2t² इस पूरे का समाकलन करने वाले हैं। ठीक, तो देखिए ध्यान से कैसे होगा, यहाँ पे एक का करेंगे 1 का, तो 1 का तो हो जाएगा टी के पदों में कर रहा है, ध्यान दीजिएगा, तो जिसके सापेक्ष करते हैं वो आता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा टी। क्लियर बच्चों? अब प्लस में इस जब टी पे पावर 4 करेंगे क्या, एक घात ज्यादा और वही पूरा घात नीचे, और माइनस में क्या है 2, टी पे 2 घात है तो एक घात ज्यादा और वही पूरा घात नीचे, और प्लस में सी। ठीक, अब टी का वैल्यू जो आप माने थे उसको पुट कर दीजिए, तो क्या माने थे समीकरण 1 से, देखिए ध्यान से, तो समीकरण 1 में आपको दिख रहा है कि साइन एक्स बराबर टी, यानी कि साइन एक्स, तो साइन एक्स रख दीजिए। ठीक, यहाँ पे क्या करेंगे, तो साइन एक्स और प्लस में यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो साइन एक्स और पूरे पे घात 5 और बट्टा में क्या आ जाएगा 5, और माइनस में 2, फिर साइन क्यूब एक्स। अब देखिए ये घात पूरे पे लगाइए, यहाँ लगेगी, एक ही बात होता है। ठीक है बच्चों, और ये बटा में 3 और प्लस में क्या हो जाएगा सी, यही हम लोग का क्या हो जाएगा आंसर। ठीक, अब देखिए एक ही चीज को सॉल्व करने का एक से ज्यादा मेथड होता है, तो हम लोग इस मेथड को फॉलो करेंगे। ठीक है बच्चों, देखिए ध्यान से। ठीक, तो ये था कुछ एग्जाम्पल। अगर साइन कॉस का उच्च घात मिलेगा तो हम लोग इस पैटर्न से क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए अब देखते हैं कुछ अलग तरीके के और भी क्वेश्चन। चलिए बच्चों अब हम लोग कुछ इस फार्मूले के बेस पे क्वेश्चन करेंगे, है ना। देखिए जैसे कि 2 sin x, ठीक, cos y, 2 sin x cos y, इसका फार्मूला क्या होता है, तो ये 11th क्लास में आप फार्मूला काफी अच्छे से पढ़ चुके होंगे। ठीक है बच्चों, देखिए तो इसका फार्मूला क्या होता है, तो ये होता है साइन x प्लस वाई
और फिर प्लस साइन एक्स माइनस वाई। क्लियर बच्चों? देखिए अब टू कॉस एक्स इंटू साइन वाई बराबर क्या होता है? देखिए यहाँ पे कॉस को पहले साइन को बाद में कर दिया है ना, मतलब एंगल बदल दिया बस। तो एंगल बदलता है तो क्या होता है? तो सब कुछ सेम रहेगा एकदम, साइन एक्स प्लस वाई, यहाँ बस माइनस आ जाएगा, तो माइनस में क्या हो जाएगा? साइन एक्स माइनस वाई। क्लियर बच्चों? बस यहाँ का साइन चेंज हो जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए अगर आपको दे दे टू कॉस एक्स इंटू में कॉस वाई, ठीक, तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा? ये होता है कॉस एक्स प्लस वाई और फिर प्लस में कॉस एक्स माइनस वाई। ठीक है बच्चों? अब देखिए अगर आपको यही सेम चीज साइन के पदों में दे दे तो क्या करेंगे आप? ठीक, यानी कि साइन एक्स और साइन वाई दो के साथ गुणा में, ठीक, तो क्या होगा? सेम चीज कॉस, लेकिन यहाँ एक्स माइनस वाई हो जाएगा और माइनस में फिर कॉस एक्स प्लस वाई। ठीक, यहाँ ध्यान देना है बच्चों आपको, है ना, सब में देखिए एक्स प्लस वाई पहले है, इसमें एक्स प्लस वाई बाद में है। ठीक, ये पैटर्न आप फॉलो करते हुए देखेंगे एकदम आसानी से याद हो जाएगा। देखिए ध्यान से, टू साइन एक्स कॉस वाई, अगर अलग अलग कॉम्बिनेशन चले तो साइन के पदों में आता है ना, अलग अलग कॉम्बिनेशन है तो देखिए साइन के पदों में आ रहा है। सेम सेम चले तो कॉस के पदों में, सेम सेम है कॉस के पदों में। ठीक, सेम त्रिकोणमितीय अनुपात है कॉस के पदों में। ठीक, सेम है यहाँ पे भी तो कॉस के पदों में, और अलग अलग रहेगा तो साइन के पदों में, ये ध्यान रखिएगा। और अंतर क्या है? तो बस अंतर इतना ही है, देखिए यहाँ पे प्लस है यहाँ माइनस है, बाकी सब कुछ सेम है, बाकी सब कुछ सेम है एकदम। यहाँ थोड़ा ध्यान देना है कि साइन में टू साइन एक्स साइन वाई में यहाँ पहले माइनस आता है और यहाँ प्लस आता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, पीछे माइनस तो रहेगा ही। क्लियर बच्चों? अब इस पैटर्न पे हम लोग कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करके देखेंगे, है ना। जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल यहीं पे देख लेते हैं, या फिर इधर देख लीजिए। देखिए एग्जाम्पल दे लेते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए आपको दे दे कि इंटीग्रेशन करिए साइन 4x और फिर इनटू में साइन 5x dx। तो अब हम लोग इसका कैसे करेंगे समाकलन? देखिए ध्यान से, तो हम लोग ना सबसे पहले इसको इस पैटर्न में बनाएंगे, है ना, इनमें से किसी एक पैटर्न में बनाया जाएगा। देखिए ये हमको दिख रहा है कि अगर दो से गुणा कर दे तो ये इस पैटर्न का दिख जाएगा, टू साइन एक्स साइन वाई के पैटर्न में, है कि नहीं बच्चों? तो हम क्या करेंगे, दो लाएंगे कहाँ से? तो हम लोग को पता है कि किसी नंबर से गुणा और भाग करके हम लोग मैनेज कर सकते हैं, तो दो से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा टू साइन, ये 4x है, फिर से लिख देते हैं, ये टू साइन 4x और यहाँ पे साइन 5x और यहाँ पे क्या हो जाएगा? dx। अब देखिए दो से गुणा करे हैं तो दो से भाग तो करना ही पड़ेगा, दो से भाग कर दिया, अब दो से दो कैंसिल होगा तो यही चीज आ जाएगा। क्लियर बच्चों? देखिए अब ये फार्मूला बन गया बिल्कुल इस पैटर्न का बन गया ना। अब हम क्या करेंगे, फार्मूले को अप्लाई कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 1/2। फार्मूला आपको दिख रहा है खूब अच्छे से, देखिए जहां पे हमको टू साइन एक्स साइन वाई दिखे वहां पे हम ये लिख सकते हैं पूरा, बिल्कुल ठीक है बच्चों। आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ एक्स है यहाँ वाई है, तो एक्स की जगह पे है 4x, वाई की जगह पे है 5x, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ लिख रहे हैं आप, देखिएगा ध्यान से, तो ये लिखेंगे cos x माइनस वाई, तो ये रहा x ये रहा y, तो ये यानी कि 4x माइनस में y यानी कि 5x और फिर माइनस में cos x माइनस वाई और फिर x प्लस वाई, ये हो जाएगा 4x और प्लस में 5x, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा dx, क्या हो जाएगा dx। अब देखिए ये अलग अलग पद हो चुके हैं, अब आसानी से हम लोग इसका क्या कर लेंगे, समाकलन। ठीक है बच्चों, ये 1/2 चल ही रहा है, अब इसको और सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा cos। अब देखिए ये घटेगा, प्लस माइनस घटेगा और बड़े वाला साइन, तो ये माइनस का x हो जाएगा, ठीक है बच्चों, फिर माइनस है तो माइनस लिखेंगे, फिर ये cos। ठीक, अब ये देखिए प्लस और दोनों ही प्लस है तो जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 9x। ठीक, और ये ओवरऑल क्या लग गया, dx। अब आपको फार्मूला याद होगा कि cos में अगर एंगल माइनस हो जाए तो प्लस हो जाता है। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, सिंपली cos x हो जाएगा माइनस में, ये फार्मूला होता है बच्चों, ठीक है, कि cos माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा प्लस में। ठीक है बच्चों, अब ये क्या है, तो ये हो जाएगा cos 9x। ठीक, और ओवरऑल क्या हो जाएगा dx। अब हम लोग को तो समाकलन आता ही है एक घात वाले का, तो चलिए कर लीजिए।
ये हो गया 1/2। कॉस एक्स का क्या होता है, तो कॉस एक्स का होता है साइन एक्स, ठीक है, कॉस एक्स का समाकलन क्या होता है, साइन एक्स माइनस, अब फिर कॉस ये भी एक्स है, एक्स लेकिन नॉर्मल नहीं है, तो ध्यान दें कि इसका हम लोग फिर से क्या करेंगे, अवकलन और डिवाइड में लिख देंगे। यहाँ होगा साइन 9x और अपान में क्या आ जाएगा 9, और बट्टे में क्या हो जाएगा 9, ठीक है, अब प्लस में c। अब देखिए बारी बारी से डिस्ट्रीब्यूशन कर दीजिए, हम लोग को आंसर मिल गया। इसका इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा साइन x अपान में 2, माइनस में ये क्या हो जाएगा साइन 9x अपान में c, ये हम लोग क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है बच्चों, तो देखिए जब भी हम लोग को इस टाइप का क्वेश्चन देगा, चाहे तो दोनों का सेम सेम दे दे, या दोनों साइन हो, दोनों कॉस हो, या एक साइन एक कॉस हो, एंगल कुछ भी हो, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, दो से गुणा भाग करके इस पैटर्न का बना लेंगे और आसानी से हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं बच्चों, देखिए ध्यान से, क्योंकि ये u इंटू वी हो जाएगा, दो फलन गुणा में अभी अभी तक हम लोग ये तो पढ़े नहीं है, ठीक है, तो उस पैटर्न से तो कर नहीं पाएंगे, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको ना फार्मूला बना लेंगे ये वाला, ठीक, त्रिकोणमितीय अनुपात का। तो त्रिकोणमितीय अनुपात आप जो 11th क्लास में पढ़े होंगे ढंग से, ठीक है, तो उसी का फार्मूला है ये, और ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। फार्मूला याद है तो कैलकुलेशन में कोई भी किसी भी तरीके का प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। चलिए आप देखिए ये आपका आंसर हो गया, ठीक है बच्चों। तो चलिए बच्चों इस वीडियो के लिए इतना ही रहने देते हैं। अब अगले वीडियो से हम लोग एक्सरसाइज शुरू करेंगे, आपका कौन सा एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 7.3, ठीक है बच्चों। तो ठीक है बच्चों, आप लोगों को फार्मूला सारा याद होना चाहिए अच्छे से, ठीक है, सारा फार्मूला याद रहेगा तो बाकी के हम लोग क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो काफी अच्छा लगा होगा, काफी अच्छे से समझ में आया होगा, और ये इंट्रोडक्शन वीडियो है तो काफी अच्छे से एक बार इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, जिससे आप एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन काफी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए बच्चों जब तक के लिए थैंक यू।